जी हाँ, हमें यहाँ पे 1:3 या 1:4 मिला, लेकिन मैं कोई अनरियलिस्टिक टीपी नहीं बताने वाला हूँ आपको। हमारा 1:2 हिट होने के बाद ये दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2.02। अब कुछ नहीं छुपेगा, कुछ भी नहीं छुपेगा। एसएल होगा तो एसएल गिनेंगे, टीपी होगा तो टीपी गिनेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉरेक्स हंट यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में कवर किया था स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस एंगल्फिंग, और इसमें हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एफवीजी। और ये वीडियो होने वाली है फेयर वैल्यू गैप की लास्ट वीडियो। ये लास्ट वीडियो होने वाली है फेयर वैल्यू गैप की। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और उसके साथ हम मिक्स करेंगे हमारा एंगल्फिंग कि कौन सा बेहतर ऑर्डर ब्लॉक होता है और किस तरह से हम उसको एंगल्फिंग के साथ मिक्स करके एक 20 मोड पे जा सकते हैं। जिस तरह से आज की जो वीडियो है इसमें हम इसी तरह से देखेंगे एफवीजी पे हमने कब एंट्री करना है, कब हमें पता चलेगा कि जो मार्केट है अपने ट्रेंड को छोड़ के एक रिवर्सल मार्केट में आने वाला है, कब हमें पता चल जाएगा, और कब हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड के बारे में देखना है। आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि मार्केट डायरेक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एफवीजी, या कह सकते हो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस एंगल्फिंग। ये इस सीरीज़ की, जैसे कि आपको पता है कि मैं हिंदी की सीरीज़ कवर कर रहा हूँ और मिस्टर नार्कोटिक कवर कर रहे हैं सेम स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज़ इंग्लिश में। ओके, तो बस आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, क्योंकि ये उसी वीडियो का लास्ट पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा था। सबसे पहले एसओपी नंबर 1 क्या है, H4 का एंगल्फिंग मार्क करना है, चाहे वो आपका बाय हो या सेल हो। उसके बाद हमने साइन ऑफ रिवर्सल देखना है। ओके, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन कभी नहीं होता, पहले रिवर्सल होता है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखे थे कि लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल जो होते हैं ना, वो 3 किस्म के होते हैं। एक पहला होता है M15 का एबीसी, दूसरा होता है M15 का एंगल्फिंग मीट एंड एंगल्फिंग, फिर तीसरा होता है H1 का एंगल्फिंग, जिसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है H1 का एंगल्फिंग और M15 का E+E। उसके बाद थोड़ा सा कम पावरफुल होता है M15 का एबीसी। फिर अब कई बार क्या होगा, आपका M15 का एबीसी भी नहीं बनेगा, M15 का E+E भी नहीं बनेगा, H1 का एंगल्फिंग भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उन केसेस में बनता है हमारा हाई रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल। इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं। पहला है M15 एंगल्फिंग फेल, हाई रिस्क है। M15 हिडन एंगल्फिंग, हाई रिस्क है। M5 एबीसी, ये भी हाई रिस्क है। ओके, ऊपर वाला जो है हमारा लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल, इसकी एक्यूरेसी हमें मिलती है 70 to 90% एक्यूरेसी मिलती है। ओके, 70 to 90 नहीं बोलेंगे, इसे हम कहेंगे 80 to 90% एक्यूरेसी मिलती है कि यहाँ से मार्केट जब भी ये चीज़ें बनती है, फिर उसके बाद हमारी कंफर्मेशन एंट्री जो भी होती है, उसके बाद से मार्केट कंफर्म में 80 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स कर ही जाता है। 80 to 90% ऑफ द टाइम, क्योंकि एक्यूरेसी कितनी है 80 to 90%। 10 to 20% ऑफ द टाइम हमारा जो साइन ऑफ रिवर्सल है वो फेल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाई रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल, जिसकी एक्यूरेसी है 50 to 65%। ठीक है, 50 to 65%। तो हमने क्या करना है, जब भी हमने मार्केट में देखना है, जैसे अभी आप न्यू हो, अगर से एक न्यू ट्रेडर है जिसकी अभी एंगल्फिंग में ग्रिप नहीं है, जिसकी अभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ग्रिप नहीं है, तो उसने अभी क्या करना है, इसको भूल जाना है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, उसे यही समझना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने क्या करना है, सिर्फ ये लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल को फॉलो करना है, इसे भूल जाना है। इसे आप कब अप्लाई करोगे, जब आपको इसके ग्रिप बन जाए, जब आप इस पर 5-6 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लो, इस पे अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, इस पे आपको भरोसा हो जाए, उसके बाद ये सारी जो हाई रिस्क कंफर्मेशन होती है या हाई रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल होता है, नॉट कंफर्मेशन, हाई रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल, उसे ढूंढना रहेगा। तो बस इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ में। बहुत हो गया थ्योरी पार्ट, अब जाते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक एफवीजी की पूरी पिक्चर खत्म। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और वो भी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा वो भी देखेंगे ना हम, एकदम बेहतर से बेहतरीन वाला ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ में। कोई भी पेयर में देख सकते हो, मैं गोल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड सबका फेवरेट होता है, और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स है इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में फिलहाल गोल्ड में है। तो हम गोल्ड की, मैं पर्सनल एक गोल्ड ट्रेडर हूँ, बेहतर गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ। करेंसी मुझे बहुत स्लो लगती है, इस वजह से मैं करेंसी पे
करेंसी पेयर पे काम नहीं करता, लेकिन अगर से आपको करना है करेंसी पेयर पे तो भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि करेंसी पेयर पे भी ये चीज़ें वर्क करती है और ये आपको वर्क करते हुए दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, H4 साइडवेज में कभी नहीं देखना है, यहाँ पे मार्केट फंस चुका है। अब एक रेंज को फॉलो करते हुए आ रहा है, एक सेल है एक बाय है, यहाँ पे इस जगह पे साइडवेज में हमने कभी नहीं देखना है, हमने देखना है कंटिन्यूएशन, हमने देखना है सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। अब ट्रेंडिंग मार्केट कैसा होता है, कैसे समझ में आता है कि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है? सिंपल सा, हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, इसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। ये मतलब हमारा बाय की तरफ का ट्रेंड चल रहा है, जिसके हम कवर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है, किस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम मार्केट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को कवर करेंगे, कि जब हम डायरेक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, सेल का क्या होता है, आसान भाषा में बस इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, लो बनाता है, एक और लोअर लो बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है, इसे हम कहते हैं हमारा सेल का डायरेक्शन। और एक होता है साइडवेज, जहां पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूशन नहीं करना है, ये होता है साइडवेज। ठीक है, साइडवेज में होता है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो साइडवेज होता है वो मैन्युपुलेशन वाला फेज होता है, जो हम बाद में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युपुलेशन वाले पार्ट में चेक करेंगे उसके। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम वही चीज़ देखेंगे जो इस वीडियो में हम वही चीज़ कवर करेंगे जो हम करने आए हैं। ठीक है, बाकी की दूसरों की बातें ना करते हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हो। चलो यहाँ से एक लो है, यहीं से उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले H4 का एंगल्फिंग बाय मार्क करना है अपने, हो गया H4 का एंगल्फिंग बाय आपने मार्क कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, H1 में जाना है, या किसी भी पेयर या कोई भी M15 में भी जा सकते हो, लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम की तरफ मुतवज्जा करना है। ठीक है, अब हाई टाइम फ्रेम क्या है हमारा, वो देखेंगे H1। ठीक है, इसको टैप किया, यहाँ पे एक एंगल, और एक सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे क्या हुआ है, टैप तो किया है, यहाँ पे फर्स्ट टैप हो चुका है एंगल्फिंग बाय बनाने के बाद। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा एंगल्फिंग बाय नहीं है शायद, अच्छे से देखते हैं। ओके, हाँ ठीक है, ये हमारा एंगल्फिंग बाय नहीं है। ओके, टैप हो गया, अब यहाँ पे एक एंगल्फिंग बाय बना है, तो हमने इस तरीके वाले एंगल्फिंग बाय को नहीं लेना, हमने क्या देखना है कि मार्केट इस जोन के अंदर आए, इस जोन के अंदर अगर से आगे कोई एंगल्फिंग बाय बना दे H1 का, ठीक है, या M15 का E+E बना दे, या M15 का ABC बना दे, तब वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमने क्या करना है, एज अ बिगिनर ट्रेडर आपने जो भी इसको टैप करके ऊपर की जानिब जो बनाएंगे एंगल्फिंग, उसे अवॉइड करना है। अगर से आपको लो रिस्क जाना है तो, और आपको बीस्ट मोड में जाना है, तो आपने जो टैप करके ऊपर की जानिब बना रहा है उसे अवॉइड करना है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, टैप किया है, ठीक है, ऊपर की जानिब बनाया, हट जाना है यहाँ से, यहाँ पे आपने नहीं देखना है। अब आपने क्या वेट करना है यहाँ पे कि इसके अंदर आके बनाए। ठीक है, अब इसके अंदर आके बनाया एंगल्फिंग बाय। ठीक है, इसको करते ये लो, ये हो गया हमारा एंगल्फिंग बाय। H1 का एंगल्फिंग बाय हमने मार्क किया। क्या करना है, हमारा साइन ऑफ रिवर्सल रेडी हो चुका है, SOP नंबर 1, SOP नंबर 2 हो चुका है, साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एंट्री की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एंट्री लेते हैं, जो कि अभी इसमें यहाँ पे मतलब ये कंफर्मेशन एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ की एंट्री, अब यहाँ पे मार्केट नहीं आया, अब हम सिर्फ FVG कवर करें ना। ठीक है, हम तो FVG कवर करने आए, तो देखते हैं ना कि FVG में एंट्री कहाँ देखना है। H1 का एंगल्फिंग बाय कहाँ बना, यहाँ कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, एक लाइन लगा दो यहाँ पर। अब M15 में जाओ, M15 में जाना है और हमने फाइंड करना है FVG। ओके, ये हमारा एंगल्फिंग बाय बन गया। अब M15 में हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद इस लाइन के बाद क्या फाइंड करना है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कवर है। ठीक है, वो वीडियो में कवर है, पिछली वीडियो में, वो जाके चेक करो। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल देखना है, 1 2 3 ग्रीन कैंडल। ओके, बना दो FVG, बनाइए। क्या ये प्रॉपर FVG है? जी हाँ बिल्कुल, ये प्रॉपर FVG है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, डायरेक्ट एंट्री होती है FVG में, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, कंफर्मेशन एंट्री भी ले सकते हो। कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है,
वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। कन्फर्मेशन एंट्री होती है, अभी डिस्कस कर देता हूँ, हो सकता है मैं आगे जाके भूल जाऊँ, इस वीडियो में कवर ना कर पाऊँ। तो कन्फर्मेशन एंट्री क्या होती है? कन्फर्मेशन एंट्री होती है अगर से आपको लो रिस्क जाना है, M5 का एंगल्फिंग फेल, M5 का ABC, सॉरी M5 का ABC, हाई रिस्क जाना है M5 का एंगल्फिंग। अगर से M5 के ABC से आप एंट्री एग्जीक्यूट करते हो तो आपको मिलेंगे एक्यूरेसी अराउंड 70 to 90%। ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर, ट्रेडर की साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी विथ एक्यूरेसी के साथ, और जो मैं एक्यूरेसी कह रहा हूँ 70%, 90%, 60%, ये ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। ये जर्नल में मेरे पास लिखा हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने जर्नल मेंटेन किया था। तो आपको उस तरह से जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, ओके, तभी आपको पता चलेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी एक्यूरेसी देती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर से आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो ठीक है। M15 डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है इसके अंदर सबको पता है, पिछली वीडियो में कवर किया हूँ। मिड से डायरेक्ट एंट्री होती है, ये मिड है हमारा, ओके, ये FVG का मिड एरिया, ग्रीन लगा देते हैं यहाँ पे। क्या पढ़ा था हमने, कि हमारा SL कितने पिप्स का होना चाहिए जब भी हम FVG से एंट्री ले रहे हैं? 30 पिप्स का SL, और 30 पिप्स के बाद ब्रेक इवन, और फाइनल जो हमारा जो पहला टीपी होगा वो होगा 1:2, यानी 60 पिप्स का हमारा टीपी होगा, और फाइनल टीपी होगा 100 पिप्स का, ओके। एंट्री एग्जीक्यूशन कहाँ से हुआ है? 2899। SL कहाँ होगा हमारा? 2896, ठीक है, ये हो गया हमारा SL 2896। टीपी क्या होगा? फाइनल टीपी 100 पिप्स, 99 यानी 9, ये हो गया हमारा टीपी। मिला हमें क्या? हमें टीपी मिला क्या? हमारा साइन ऑफ रिवर्सल काम करा क्या? हमारा फेयर वैल्यू गैप काम करा? जी हाँ, सारी चीजें काम करी है, ओके। अब चलो देखते हैं एक और चीज, एक और एंट्री, कंटिन्यूएशन है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था वीडियो में, इसलिए मैं बार बार कह रहा था पहली वीडियो पहली वीडियो पहली वीडियो पहली वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अगर से आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना तो मेरे भाई आपको पहली वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। एक बार देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, एक बार वीडियो देखने से कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपको बार बार हर एक वीडियो बार बार लगातार देखना पड़ेगा। कब तक देखना पड़ेगा? जब तक का आपके दिमाग में छप ना जाए, ठीक है। इसलिए मैं वो चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ सिखाने, एक बेहतर ट्रेडर बनाने आया हूँ, और बेहतर ट्रेडर एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा ट्रेडर बनता है, ठीक है। तो आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो चलो ठीक है ना, कंटिन्यूएशन ट्रेड, मैंने क्या कहा था, रिवर्सल, हमें साइन ऑफ रिवर्सल मिला, हमें पता चल गया कि रिवर्स होने वाला है। कंटिन्यूएशन अब देखना है हमने, कंटिन्यूएशन कैसे देखना है? FVG की मदद से, और वो भी FVG कौन सा होगा? M15 के टाइम फ्रेम का होगा, ओके। फिर से FVG बना के यहाँ पे 1 2 3, जी हाँ, यहाँ पे एक और FVG बना है, चलो मार्क कर देंगे 1 2 3। क्या हमें यहाँ पे एंट्री मिली? जी नहीं, हमें यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ पिप से मिस कर गया है, यहाँ पे आराम से 10-15 पिप से या 20 पिप से मिस कर गया, ठीक है, चलो जाने देते हैं। कोई और FVG बना क्या? जी नहीं, नहीं बना यहाँ पे। 1 2 3 1 2 3 कुछ नहीं बना यहाँ पे, ओके। 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू वाली हमें देखना है। अब यहाँ पे ये चेक करने वाली चीज़ है कि ये कब तक देखना है प्रोसेस, ठीक है। अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कब तक देखना है। अगर से आपका कोई न्यू H4 का एंगल्फिंग यहाँ पे बन गया, इस एरिया में कोई भी न्यू H4 का एंगल्फिंग बन गया, तब हमने फिर से न्यू साइन ऑफ रिवर्सल लगेगा, ठीक है। ऐसा ही करना है। चलो अब जाके H4 में चेक करते हैं, कहीं न्यू H4 का एंगल्फिंग वगैरह तो नहीं बन गया और हम वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, यहाँ पे एक H4 का सेल फेल हो गया, तो यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली चीज़ है, तो इसको छोड़ देंगे हम। और यहाँ पे आई एम प्रेटी श्योर कि यहाँ पे कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं बना होगा, लो रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला मे भी बन सकता है, लो रिस्क वाला नहीं बना होगा। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पे बना है, क्या कंटिन्यूएशन में चेक करते हैं। वीडियो लंबी होंगी, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएंगी, बनाएंगे लंबी वीडियो, आखिरी आखिरी लेक्चर है ये, ठीक है, ठीक है, लंबी वीडियो बनेंगी, ओके, देखेंगे लंबी वीडियो। H1 का यहाँ पे अब चेक करना है हमें, हमारा H4 का एंगल्फिंग था, वेट इसको डिलीट करता हूँ, एडिट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा H4 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल बने, H1 में जाओ, लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल बने क्या? आया क्या यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल बना? जी नहीं, नहीं बना। क्या यहाँ पे बना? जी हाँ, यहाँ पे बना। चलो ठीक है, मार्क करते इसको,
कुछ नहीं छुपेगा, SL तो SL, TP तो TP, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल बना है, ओके, रेड में, रेड बॉक्स हमारा साइन ऑफ रिवर्सल बना। अब हमें देखना है क्या यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड की कोई कंटिन्यूएशन ट्रेड बना है यहाँ पे, FEG बना है यहाँ पे। चलो चेक करते हैं, M15 में जाएंगे, खाएंगे ना भाई, SL भी खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारा H1 का बना, ओके, H1 का बना। चलो एक बार अच्छे से क्लियर कर दो आपको, क्योंकि यहाँ पे होते हैं लोग कंफ्यूज, यहाँ पे होता है लोगों को कंफ्यूजन। ठीक है, ये H1 का हमारा एंगल्फिंग है, ये कैंडल यहाँ पर आई है, M15 में जाएंगे, अब कुछ नहीं छुपेगा, कुछ भी नहीं छुपेगा। SL होगा तो SL गिनेंगे, TP होगा तो TP गिनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा H1 का एंगल्फिंग यहाँ पे तैयार हो गया, फिर यहाँ पे वापस आया। अब हमने क्या देखना है, 3 कंटिन्यू रेड कैंडल देखना है जो FVG बना रहा हो, 1 2 नहीं है FVG, ओके, 1 2 3, पहली और तीसरी इंटरेक्ट कर रही है, 1 2 3, पहली और तीसरी इंटरेक्ट कर रही है, नहीं है FVG, FVG है नहीं है, क्या यहाँ पे हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं करेंगे, साइन ऑफ रिवर्सल बना है लेकिन हमें कोई एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको FVG भी देखना पड़ेगा, आपको साइन ऑफ रिवर्सल भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, साइन ऑफ रिवर्सल बनाया, बच्चों ने क्या सोचा, अरे ये तो अब सेल होने वाला है, लेकिन नहीं पुत्तर, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। जब फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है तो ये रिवर्स नहीं होगा, तो क्या हुआ, H4 में जाओ, क्या हुआ H4 में देखो, चलो देखो H4 में क्या हुआ, H4 में इस हमारे H4 के एंगल्फिंग सेल का हो गया ब्रेकआउट। क्या हमारा H4 का एंगल्फिंग सेल फेल हो गया? जी हाँ, हमारा H4 का एंगल्फिंग सेल फेल हो गया। समझ में आया कैसे एंट्री एग्जीक्यूशन होता है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल बना है, एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है यहाँ पे हमारा, क्योंकि FVG ही नहीं बना है यहाँ पर। तो चलो इसको डिलीट करते, ओके, कोई चीज नहीं छुपाने वाला, बैक टू बैक कंटिन्यू चलेंगे। अब यहाँ पे H4 का एक एंगल्फिंग बाय बना है, ओके, H4 का, पुरानी चीजें डिलीट करते हैं, एग्जाम्पल हो गया, पुरानी चीजों को डिलीट करो, सब डिलीट करते हैं एक साथ, छोड़ो, ओके। H4 का एंगल्फिंग बाय, क्या मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया, डिलीट करो। क्या इसे मार्केट ने रिटेस्ट किया? जी हाँ किया। चलो चेक करते हैं इसका, ग्रीन H4 का बना है यहाँ पे एंगल्फिंग बाय, एंगल्फिंग बाय कहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ पे H4 का एंगल्फिंग बाय कंप्लीट हो गया। एक खड़ी लाइन लगा दो ना यहाँ पे, लग गई अगली कैंडल के बाजू, क्योंकि मार्केट कहाँ यहाँ पर आया ना, यहाँ पे H1 में जाओ, गए H1 में, क्या दिखा, क्या कहा था मैंने, अगर से लो रिस्क कंफर्मेशन, लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल चाहिए तो क्या होना चाहिए, पहले तो लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल H1 होता है, M15 का E+E होता है, H1 का एंगल्फिंग होता है, M15 का ABC होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया, H1 का एंगल्फिंग। तो क्या हमें M30 M15 में जाने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मार्क करो, H1 का एंगल्फिंग बन गया, ओके, मार्किंग डन, ये हो गया हमारी मार्किंग डन। कलर चेंज, कलर चेंज टू येलो, ओके, कलर चेंज टू येलो। जाओ M15 में भाई, जाओ M15 में, देखो क्या हुआ है वहां पे, क्या कोई एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ है वहां पे हमारा, क्या कोई एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ है? चलो देखते हैं ना एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ है क्या। हमारा बनना चाहिए FVG, यहाँ पे हमारा H1 का एंगल्फिंग बाय कंप्लीट हुआ है, यानी FVG हमने यहां से ढूंढना है, 1 2 3, पहली का टॉप, लास्ट का बॉटम। क्या यहाँ पे FVG बना है? जी हाँ, यहाँ पे हमारा FVG बना है, साइन ऑफ रिवर्सल हुआ है, FVG बना है। क्या यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ है मिड से? जी हाँ, एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ है। क्या यहाँ पे हमें TP मिला है? ये हमारा ब्रेक इवन गया, चेक करेंगे ना, लगाओ यहां से आ रहा, एंट्री कहां से है, 2942, SL कहां पर होगा, 2939, 2939 पे हमारा SL होगा, ओके, 2939। TP कितना होगा फाइनल TP? 100 पिप्स, क्या 100 पिप्स गया? नहीं गया,
कितने पिप्स गया? 90 पिप्स। 1:2 हिट हुआ है आपका, जी हाँ 1:2 हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक इवन हिट, कोई मसला नहीं है। यहां पे हमारा गया ब्रेक इवन, चले गया कितने के बाद? हमारा पहला टीपी हिट होने के बाद, हमारा 1:2 हिट होने के बाद, ये दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2.02, हमारा 1:2 30 पिप्स का एसएल था, 60 पिप्स का टीपी दिया, उसके बाद मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन खा लिया। ओके, अगेन मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं यहाँ पे कोई चीटिंग करने वाला नहीं हूँ। एसएल तो एसएल, टीपी तो टीपी, ब्रेक इवन तो ब्रेक इवन। 60 पिप्स टीपी 1 हिट हुआ, ब्रेक इवन हुआ, 1:2 हमें मिल गया। यहाँ पे अगेन मार्केट ने क्या यहाँ पे कोई एफईजी बनाया? 1 2 3, जी नहीं बनाया। 1 2 3 नहीं बनाया। 1 2 3 क्या बनाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। ओके, क्या यहाँ पे बनाया? 1 2 3 बनाया। क्या एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ? नहीं हुआ। जब एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ तो हम उसकी बात, एंट्री एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ तो उसकी बात नहीं करेंगे। ये भी एफईजी बना है, एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पुराने को H4 का यहाँ पे सेल वेल हो सकता है, जो कि नहीं होगा। चेक करते और देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, एक भी एफईजी नहीं है। क्या यहाँ पे एफईजी है? 1 2 3, जी हाँ यहाँ पे एफईजी है। कितनी देर के बाद बना है? कंटिन्यूएशन ट्रेड देख रहे हैं, एफईजी बना है 1 2 3। करो मार्किंग, करो मार्किंग। खाएंगे ना, एसएल खाने बैठे भाई अपन, यहाँ पे एसएल खा लेंगे, या तो ब्रेक इवन हिट हुआ होगा। देखते क्या होता है यहाँ पर। मिड से एंट्री, एफईजी कंप्लीट, ये हमारी एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ है। यहाँ पर आरआर लगाएंगे, लॉन्ग पोजीशन। एंट्री कहाँ से हमारी? 2985, एसएल 2982 हमारा एसएल होगा, 2982। ओके, चलो 2982 82.94, ठीक है 82.94, ठीक है। इसको जूम करते हैं। ओके, एसएल तो नहीं गया यहाँ पे वो, ठीक है 83 पे रख दिया मैंने। और ये हमारी एंट्री, ये है, ये हमारी एंट्री है 94 पे। क्या 1:1 के बाद ब्रेक इवन गया है? ये लग गया। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे मार्केट ने कितना दिया? 1:1.4। क्या हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ? जी नहीं, नहीं हुआ। क्या यहाँ पे हमें 1:1 मिला? जी हाँ, हमें 1:1 मिला। क्या यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हुआ? बिल्कुल। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने 1:1 लगाया, हमने क्या किया? ब्रेक इवन किया 30 पिप्स के बाद, और हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया है। ओके, इस तरह से कंटिन्यूएशन ट्रेड काम करता है, इस तरह से एफवीजी काम करता है, इस तरह से साइन ऑफ रिवर्सल काम करता है। चलो देखते हैं, कोई H4 तो एंगल्फिंग नहीं बना था यहाँ पे। चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक फाइनल पार्ट देख रहे हैं हम, यहाँ पे फाइनल एग्जाम्पल, जो कि मैंने मार्क किया था कल के दिन में कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले SOP नंबर 1, इसको एकदम आराम से, इत्मीनान से, आसान तरीके से करते हैं। H4 का एंगल्फिंग सेल था, जी हाँ, हमने सबसे पहले H4 का एंगल्फिंग सेल मार्क करना है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? वेट करना है साइन ऑफ रिवर्सल का। साइन ऑफ रिवर्सल कौन सा लेना है? अभी आप इस एंगल्फिंग और SMC की सीरीज में नहीं हो, तो आपने लेना है हमेशा लो रिस्क साइन ऑफ रिवर्सल। तो क्या यहाँ पे H1 का एंगल्फिंग सेल बना था? जी हाँ, बना यहाँ पे। और ये एंगल्फिंग सेल कैसा है? क्यों हम इसे ले रहे हैं? क्योंकि ये तो बाहर भी बना है, लेकिन इसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसने हाफ पूरा हिस्सा यहाँ का कवर किया है हमारे H4 का, इस वजह से हम इसको ले रहे हैं। H1 का एंगल्फिंग सेल था, हो गया। SOP नंबर 1 कंप्लीट है, SOP नंबर 2 कंप्लीट है। नाउ फाइनल SOP, हमने क्या करना है? M15 में जाना है, और हमारे H1 के एंगल्फिंग सेल के बाद जो भी पहला हमें फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, हम वहां से ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ पहला एफईजी कौन सा है? 1 2 3 रेड कैंडल कंटिन्यू है। क्या यहाँ पे एफईजी बना है? जी हाँ, यहाँ पे एफईजी बना है। क्या यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है। मिड क्या है? ये मिड हमारा मिड पॉइंट है। एंट्री एग्जीक्यूशन कहाँ से हुआ है? 3014.98। एसएल कितना होगा?
3014.98 है, एसएल होगा 3017 हमारा एसएल होगा। ओके, ये हमारा एसएल। टीपी कितना होगा, मैक्सिमम 100 पिप्स का टीपी होगा। सॉरी, ये लो रखा गया, ठीक है। 100 पिप्स का हमारा टीपी होगा। क्या यहाँ पे हमें 100 पिप्स का टीपी मिला है? क्या यहाँ पे हमें 1:3 हमें मिल चुका है? जी हाँ, हमें यहाँ पे 1:3 क्या 1:4 मिला। लेकिन मैं कोई अनरियलिस्टिक टीपी नहीं बताने वाला हूँ आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल टीपी 100 पिप्स का रखना है, ठीक है। तो बस इस सेशन को, इस वीडियो को एंड करते ही हमारा सेशन पूरी तरह के कंप्लीट हो गया। हमारा एफवीजी क्या होता है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी वीडियो अच्छी तरीके से समझाया है। एक बेहतर ट्रेडर क्या होता है, आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताता है। और मैं यहाँ पे पूरी ही चीज़ें एकदम फुल डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, आपका एफवीजी और एंगल्फिंग को साथ में कंबाइन करना है और अनुभव करना है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को। ओके, इसमें कितना फायदा होगा वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं और इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एंगल्फिंग। किस तरह से हम एंगल्फिंग की मदद से हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, हर एंगल्फिंग आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। वही मैं चीज आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से हम हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ओके, तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।